स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और अभी हम लोग गुरुजी के सानिध्य में शीर्षक चैप्टर को लेकर के आए हैं। और पहले आदर्श जीवन खत्म हो चुका है और ये सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। सारगाछी का साधन जीवन। सारगाछी में थे अखंडानंद जी के पास में, तो उनका साधन क्या था, साधना क्या थी, उनके बारे में एक बार देखेंगे। सारगाछी का साधक जीवन। मुर्शिदाबाद जिले का एक छोटा सा ग्राम सारगाछी कलकत्ते के 177 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां श्रद्धेय स्वामी जी अखंडानंद जी का प्रदीर्घ निवास हुआ करता था। उन दिनों श्रद्धेय स्वामी जी अखंडानंद जी रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष थे। उस समय रामकृष्ण मिशन के मठ के अध्यक्ष थे और मिशन और मठ दोनों के अध्यक्ष थे। इन्हीं श्रद्धेय श्री स्वामी जी के अनुग्रह की प्राप्ति की आकांक्षा श्री गुरु जी के मन में उत्पन्न हुई थी। इसी अनुग्रह प्राप्ति के आकर्षण से ही श्री गुरु जी घर द्वार नाता रिश्ता मान सम्मान पूर्वज परिजन आदि सबको छोड़कर नागपुर में ही परित्याग करके पाशरहित ममता रहित और होकर सारगाछी पहुंच गए थे। नागपुर स्थित रामकृष्ण मिशन से श्री अमिताभ जी महाराज का बहुत बड़ा हाथ रहा श्री गुरु जी को सारगाछी पहुंचा देने में। वहां पहुंचते ही श्रद्धेय श्री स्वामी जी के दर्शन हुए और 30 वर्षों की आयु में ही श्री गुरु जी नई साधना का शुभारंभ हुआ। शीघ्र ही दीपावली आने वाली थी और अमावस्या को होने वाली काली पूजा के वातावरण बनने लगा। इस पूजा का विधि विधान जटिल होता था और यह परिदीर्घ काल तक चलता था, किंतु मुमुक्षु की आध्यात्मिक उन्नति के लिए वह अत्यंत पोषक माना जाता था। अतः श्री स्वामी जी का आदेश हुआ कि पूजा में श्री निरामयानंद जी के द्वारा संपन्न हो और पूजा के कार्य सहायता प्रदान करने नवागत साधक श्री गुरु जी, ये जो नवागत थे ने उनको श्री गुरु जी को साधक उनके सहायता करने के लिए भेजा गया। दीपावली आई और काली पूजा प्रारंभ हुई। वह पूजा पूरी रात चलती रही और हवन की समाप्ति पर पौ पड़ी। सारगाछी में नवंबर में अच्छी सर्दी रहा करती थी। उस कड़ाके के जाड़े में रात भर सतत काम करते समय आसान नहीं था। पूजा की इस रवि में श्री गुरु जी का निरंतर ठंडे पानी में ही संबंध था और उसी पानी में ही उनका ज्यादा रहना था, इसलिए ठंडी भी थी और ठंडे पानी में भी रहना था। उनका काम था थाली, कमंडलू, लोटे, झारिया, पंचायती, निराजन आदि सभी पूजा के उपकरण तथा अन्य बर्तन माजना और जैसे जैसे खाली मिलते जाए उसके माजना, साफ करना और जरूरत पड़ने पर पूजा के लिए दे देना, ऐसा उनका ये था। यही काम था, उनको माजना था और माजना धोना था। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि उनका काम यानी रात भर तक मांजते थे और गुरु जी के आदेश पर, इसीलिए उन्होंने कमंडलू अपने चटाई अपने चित्र को भी दे दिया, उन्होंने श्री गुरु जी को ही दिया। यह काम नवागत साधक श्री गुरु जी की तत्परता से किया। वही त्रुटि नहीं आने दी, कहीं त्रुटि आने नहीं दिया। दिन निकलते ही श्रद्धेय श्री स्वामी जी ने श्री निरामयानंद जी से पूजा के विधि की संपन्नता और प्रसाद वितरण आदि के बारे में पूछकर फिर नवागत साधक श्री गुरु जी के काम के बारे में पूछताछ की। तो उनके काम के बारे में पूछताछ की थी। श्री निरामयानंद जी ने कहा अत्युत्तम, यानी बहुत अच्छा, अत्युत्तम बहुत अच्छा। इतना स्वच्छ और व्यवस्थित काम मैं भी शायद ही कर पाता। उनको भी ऐसा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इतना व्यवस्थित कार्य श्री गुरु जी का था और इसलिए इतना व्यवस्थित कार्य, इतने बड़े संगठन का कार्य श्री गुरु जी ने किया था। श्री निरामयानंद जी के उस कथन से श्रद्धेय स्वामी जी प्रसन्न न होते तो आश्चर्य होता। उसी समय उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि गोलवलकर उनके व्यक्तिगत सेवा में रहेंगे। तो उन्होंने कहा अब मेरे व्यक्तिगत सेवा में गोलवलकर जी रहेंगे। इस प्रकार साधक श्री गुरु जी अपने प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और उन्होंने अपने श्री गुरु जी की सेवा प्रारंभ कर दी। श्रद्धेय श्री स्वामी जी के आहार विहार, दवा पानी, पथ्य पथ तथा अन्य सेवा
सुषुम्ना करते करते श्री गुरु जी को पता ही नहीं लगता था कि दिन कैसे बीत जाता था। श्री गुरु जी उच्च विद्या विभूषित थे, अध्यापक थे और वकील भी थे, किंतु श्रद्धेय श्री स्वामी जी के काम में उन्होंने कभी भी नहीं पिछड़ाया। अपनी उपाधियां, अपनी प्रतिष्ठा को अलग रखकर बिल्कुल मामूली आदमी के भांति उन्होंने निष्ठा और विनम्रता से श्रद्धेय श्री स्वामी जी की सेवा की। लंबी यात्रा तथा स्थान परिवर्तन तथा अन्य किसी कारण से पहले वो कुछ दिन ही श्री गुरु जी के सवेरे जाग उठने की देरी हुई थी। श्रद्धेय श्री स्वामी जी के कुछ सौम्य शब्दों में कहा कि ऐसा निर्दयी मनुष्य मुझे बिल्कुल नहीं भाता है। इसके बाद श्री गुरु जी फिर कभी उठने में विलम्ब नहीं हुए। यानी लेट उठने पर श्री गुरु जी ने कहा कि स्वामी जी ने कहा कि ऐसे निर्दयी मनुष्य बिल्कुल मुझे नहीं भाता, मुझे अच्छा नहीं लगता लेट से उठने वाले व्यक्ति। तो उसके बाद से वो कभी भी विलम्ब नहीं हुआ, कभी भी लेट नहीं हुआ और हमेशा जल्दी उठते थे। ऐसी टिप्पणी करने का अवसर फिर श्रद्धेय श्री स्वामी जी के सामने आया ही नहीं। श्रद्धेय श्री स्वामी जी कई बार समाधि हो जाया करते थे और सेवा करते करते समय श्री गुरु जी उन महान योगी की अनेक लोकांतर अवस्थाएं समीप से देखने को मिलती थी और उनके मुख में समय समय पर अभिव्यक्ति होने के वाले जीवन तत्व विषयक उद्गार भी सुनने को मिलता था। श्री गुरु जी की दिनचर्या थी सुबह 4 बजे जगना और रात के लगभग 12 बजे सोना। सामान्य संकेत मिलने पर अथवा हल्की सी आवाज सुनने पर जी आया कहते हुए श्री गुरु जी अपने श्री गुरु देव के सम्मुख उपस्थित रहते थे और इस क्रम में कुछ बदल दोपहर के भोजन को उपरांत श्री गुरु जी कभी लेटे नहीं, थोड़ा सा अवकाश पाते ही ग्रंथशाला में चले जाते और आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुशीलन के मगन हो जाते थे। और सारगाछी में रहते समय श्री गुरु जी अनेक अंग्रेजी और हिंदी ग्रंथ पढ़ चुके थे। तो ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा उन्होंने श्री गुरु जी ने किया और सारगाछी में स्वामी जी की सेवा करते करते और गुरु जी से दक्षिणा लिए, गुरु दक्षिणा लिए, श्री गुरु जी से अपने आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे बढ़े और आज इस संघ कार्य को इतने बड़े रूप में दिए। आपको आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो भी, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। चलिए